अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं शाइन आई टी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। मैक्रोटिक रोटर के लेक्चर 2 में आप सबको वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रोटिक रोटर की आईएसओ की इंस्टॉलेशन वीएमवेयर में सीखी थी और उसके बाद हमने आईपी कॉन्फ़िगर किए थे विद कमांड लाइन। आज के इस लेक्चर में हम इसको हम देखने जा रहे हैं कि हम मैक्रोटिक रोटर को किस तरह असेस करते हैं, ग्राफिकल किस तरह असेस करते हैं। मीन्स कि हमारे पास एक हार्डवेयर मैक्रोटिक रोटर आ चुका है, उसको हम किस तरह असेस करेंगे अपने लैपटॉप पे। तो पहले हमारे पास काइंड एप्लीकेशन होनी चाहिए जो हमें वेबसाइट मैक्रोटिक रोटर, इसके वेबसाइट में जाएंगे, डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे, हम इसके यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके हमें ये ऐप्स एक टूल है विनबॉक्स, ये हमें डाउनलोड करना है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट में करेंगे, अगर 32 बिट है तो 32 बिट करेंगे। मेरा 64 बिट है तो मैं इस पर टिक करूँगा तो ये मेरे पास पॉपअप होगा और ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हुआ, तो अब मैं इसको नहीं करता, आपने इसको यहाँ से ही डाउनलोड करना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा रोटर का जो आईपी है वो 192.168.200 बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन पासवर्ड ब्लैंक एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास लाइसेंस के बारे में बता रहा है कि हमारा जो लाइसेंस है वो हमारा ट्रायल पे चल रहा है और जो कि हमारा 23 घंटे 20 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम इस पर लैब भी कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये यूज़ नहीं हो रहा। मगर जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इसको परचेज़ किया हो, ये ना हो आपने सारी सेटिंग की हो, उसके बाद एक दिन बाद जब आप दोबारा आए तो इसकी सारी सेटिंग वॉश हो गई हो। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। तो हम इसके इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस पे देखते हैं हमारे पास ये दो इंटरफेस आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इसको एक वैन इंटरफेस बनाना है और एक लैन इंटरफेस बनाना है। तो जो हमारा इंटरनेट 1 है इसको हम वैन बनाएंगे, इंटरनेट 2 को हम लैन बनाएंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक करके कमेंट में जाके हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा वैन है। इंटरनेट 1 क्या है हमारा वैन, ओके। इंटरनेट 2 कमेंट, ये हमारा लैन है। इससे क्या होगा कि ये एक लेबल लग चुके हैं इंटरनेट 1 और इंटरनेट 2 पे, कि हमें इस लेबल से डिफाइन हो जाएगा वैन हमारा इंटरनेट 1 है, इंटरनेट 2 हमारा लैन है। एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो आईपीस पे जाएंगे, एड्रेसेस, तो ऐड अप, तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस बताएंगे। हम कहते हैं 10.10.10.200 स्लैश देके उसका सबनेट मार्क्स हमारा 8 बिट सबनेट मार्क्स हमने इसका बता दिया। और उसके बाद इंटरफेस, किस इंटरफेस पे हमें साइन करना है, इंटरनेट 1 पे। ये देखें, अगर हमको नहीं पता इंटरनेट 1 वैन है कि लैन है तो हमने यहाँ पे कमेंट में हमारे पास शो हो रहा है जो हमने बैक पे डिफाइन किया था, इंटरनेट 1 हमारा वैन है। ठीक है, तो इधर से भी आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। ओके करेंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं इस पे डीएनएस किस तरह साइन करते हैं। आईपी डीएनएस सर्वर पर जाएंगे, 10.0.200 मेरे नेटवर्क में ये डीएनएस है, तो आप अपने भी नेटवर्क में जो देना चाहे वो दे सकते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर रूट ऐड करेंगे, गेटवे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आईपी रूट ऐड, तो गेटवे पे चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ 10.0.200 और चेक गेटवे करें पिंग, तो इसको चेक करें इसकी अवेलेबिलिटी है, वहाँ तक रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। और कह रहा है रीचेबल इंटरनेट 1 के थ्रू वो उसको रीच कर चुका है। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हम इसको न्यू टर्मिनल पर जाके ये देखें, यहाँ से हम कमांड भी सेम वही कमांड्स हैं जो हमने उधर गए थे, आईपी एड्रेस प्रिंट। तो हमें इधर बता रहा है कि हमारे इंटरनेट पे ये एड्रेस है, इंटरनेट इंटरफेस पे, और दूसरे इंटरफेस पे ये एड्रेस है। तो हम देखते हैं कि आपको गेटवे तक रीच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए हो रहा है। और उसके बाद मैं याहू का, ये देखें मैं इंटरनेट तक भी पहुँच पा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अपने इस रोटर को अपने नेटवर्क के कंप्यूटर्स पे किस तरह हम इसको इंटरनेट अलो करेंगे। यानी कि हम अपने नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब कंप्यूटर्स पे गेटवे पे जाके हम डिफाइन करेंगे अपने रोटर का, मैक्रोटिक रोटर का डीएनएस और गेटवे। तो हमारी जितनी भी ट्रैफिक होगी वो थ्रू मैक्रोटिक रोटर के थ्रू जाएगी। तो चलें हम अपने लोकल नेटवर्क पे जाते हैं। तो मैं अपने लगते ही लैपटॉप के
नेटवर्क पे आ रहा हूँ, उस पर जाके प्रॉपर्टीज़ पे, इंटरफेस की प्रॉपर्टीज़ पे IPv4 पे डिफ़ॉल्ट गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट को ये लेगा। तो मैं अब इसका पोर्ट चेंज कर देता हूँ। मीन्स के अब जो मुझे इंटरनेट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, गेटवे जो हमारा मैकोटेक का रूटर है वो इधर से जाके हमें इंटरनेट के एक्सेस देगा। ओके ओके ओके, इंटरनेट हमारी रसाई और फॉरवर्ड है कि नहीं हो रही, पिंग yahoo.com। तो देखें याहू को हम पिंग कर पा रहे हैं, तो हम पाथ चेक करते हैं, पाथ पिंग yahoo.com। इससे हमें ये पाथ पिंग कमांड क्या करती है, हमें पाथ बता देती है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप किस रूट से गुजर के हमारी ट्रैफिक पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे पहले ये मैंने अपने कंप्यूटर से गुजरी है, जो लैपटॉप है उसका IP एड्रेस ये है। उसके बाद ये गेटवे पे गई है 10.10.10.200। 10.10.200 कौन सा, हमारा मैकोटेक का रूटर जो हमने भी कॉन्फ़िगर किया है। इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।